Dear student, good morning to all of you. Once again, I will teach you the first poem of photograph for class 11. बेटा इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पहले स्टेंजा को बताया था और आपको कहा था कि आप लोग एक्सप्लेनेशन करके हमें कॉपी पे एक्सप्लेनेशन लिख के और उसका फोटो कॉपी करके हमें व्हाट्सएप पे भेज देंगे। मैंने आपसे कहा भी था लेकिन किसी ने रिप्लाई नहीं दिया है। खैर मैं अगला स्टेंजा बता रहा हूँ। अगली जो बची हुई 2 स्टेंजा है इस कविता की उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, उसके बाद फिर अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। किताब में ध्यान से देखें। कह रहा है कि सम 20-30 ईयर्स लेटर, यानी सम 20-30 ईयर्स लेटर, यानी कहा जाए कि लगभग 20-30 साल बाद सी है लॉक, सी माने वह देखकर, सी है लॉक एट स्नैपशॉट, कि उन तस्वीर को देखकर, उस फोटो को देखकर के वह हंसी और कहीं कि सी बोली बेटी, देखो बेटी, क्या तो एंड डॉली सी है से, उन्होंने कहा कि देखो बेटी को देखो, डॉली को देखो। सी बेटी एंड डॉली सी है से देखो एंड लुक हाउ दे, कि डॉली को बेटी को देखो, डॉली को देखो। और कहता है कि हाउ दे, किस तरह से ड्रेस अस, हमें संवारा करती थी, फॉर द बीच, अब बीच में होता है क्या, समुद्र के किनारे तट पे, जब हम द सी हॉलीडे छुट्टियां मनाने जाया करते थे, जब हम छुट्टियां मनाने जाया करते थे समुद्र के तट पे, तो कैसे हमको संवारा करके सजाया करते थे, कैसे हमें क्या है कपड़े पहनाया करती थी। वह दृश्य याद आता। उसी बात को कवित्री क्या है शिरली टॉल्सन कहते हैं कि फिर कहते हैं कि वास हर पास माइंड, वास था, वास अस हर पास, वास हर पास माइंड, माने वह समय, वह बीता हुआ समय जो अतीत की बात बन गई थी, मेरे लिए क्या बन गया था, मेरे लिए अतीत की बात बन गई थी। और फिर कहता है, कहती है कवित्री कि हर लाफ्टर, और उनकी हंसी भी क्या बन गई थी, मेरे लिए अतीत बन गई थी। इसलिए बोथ वरी, मैंने दोनों इस सती पर मुश्किल से विद द लैबॉर्ड इजी ऑफ लॉस, माने अपनी क्या है छत को दिखाने के लिए सामान्य स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करते थे। बेटा इसका एक्सप्लेनेशन करना है तो मैंने बताया था कि 2 शब्द शुरू का और 2 शब्द लास्ट का लिखेंगे, यानी सम 20, उसके बाद डैश डैश ऑफ लास्ट, उसके बाद लिखेंगे रेफरेंस, रेफरेंस में लिखिएगा बिल्कुल सिंपल शब्दों में कि दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑफ फोटोग्राफ कंपोज्ड बाय शिरली टॉल्सन। अब कॉन्टेक्स्ट में आ जाइए। कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे कि इन दिस स्टैंजा about the poetess express
simplicity way she always try to express. अब बेटा इसका एक्सप्लेनेशन कर दो सिंपल शब्दों में. In this stanza, the poetess says कि the time passed slowly, near about 20 or 30 years later. Once again, she looked at that picture. That picture was dusty and old, but she look, my daughter, look the dolly, how they look, they laugh, but she also said these olden days, the days where of holidays, summer vacation, when they went to the bank of a sea and how to spend their time with enjoyment of both of these, how they dressed her. So the poetess says the past memories become for her the past memory for her, and she always try to hide his sickness or miserable condition in the way of simplicity. It is the explanation of this stanza. बेटा अब दूसरा स्टेंजा आता है आपका कि now she is been dead nearly as many years. बेटा इसको फिर ध्यान से आपके पास किताबें हो तो किताबों में देख लेंगे आप कि now she is been dead nearly as many years. अब हम उस लड़की की मृत्यु की बात करें तो लगभग उसे क्या है उतने ही वर्ष व्यतीत हो गए, उतने ही वर्ष हो गए मरे हुए जितने वर्ष वह दुनिया में जिंदा रही. अधिक हो गई बात है बेटा कि हम कवित्री भाव आकलन कर रही हैं क्या कि नाउ शी इज बीइंग डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज ए गर्ल दैट एज दैट गर्ल लिव. जैसे जितने वर्ष तक वह लड़की जिंदा रही उतने ही वर्ष तक वो क्या हो गया मरे हुए हो गया. क्लियर. एंड ऑफ दिस सर्क्यूमिस्टेंस, और यही बस जिंदा रही थी जो देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, जिसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता कि साइलेंस इसकी चुप्पी ही मुझे चुप कर देती है. अर्थात जब झलक याद आता है तो मैं हमेशा के क्या हो जाती हूँ शांत हो जाती हूँ, मौन हो जाती हूँ. अब बेटा इसका एक्सप्लेनेशन करना है. दो शब्द शुरू का और दो शब्द लास्ट का रेफरेंस सेम होगा. यहाँ कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा. लिखेंगे इन दिस स्टेंजा अबाउट द पोएटेस एक्सप्रेस हिज इंटरनल sorrow that shows the olden memory of her little daughter. She became silent. अब इसका एक्सप्लेनेशन करना है छोटे छोटे शब्दों में. लिखें इन दिस स्टेंजा द पोएटेस एक्सप्रेस द लाइफ ऑफ हर डॉटर after living in this universe. The same years spent where the days she spent in this universe in life state. So the poetess says she lived in this universe same years
when we think about this accidents, I could not talk any words about them, and the old memory of her made me silent. It is the explanation of this stanza. बस बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।